न तो उपचुनाव समय पे करा पा रहे हैं, न एक साथ करा पा रहे हैं। माफिया हावी हो गए हैं इस सरकार में। कोई डर भय नहीं है किसी को भी। देखिए, उपचुनाव हैं और सलूमपुर और 84 के उपचुनाव होने हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग न तो उपचुनाव समय पे करा पा रहे हैं, न एक साथ करा पा रहे हैं, केवल जुमले देने का काम करते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा के साथ सारे तीनों चारों स्टेट और ये हमारे उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कराएंगे हम तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, पहले हमने पीसीसी के वार रूम में बुला करके कार्यकर्ताओं के लिए खींवसर और हमारा उनियारा देवली और झुंझुनू के कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात की थी। ये दोनों जो 84 और सलूमपुर है, ये थोड़ा दूर पड़ता था, तो हमने जयपुर नहीं बुला करके ये तय किया कि भाई हम खुद जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। अच्छा संवाद हुआ है, अच्छी चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, जुनून है और तैयार हैं हम चुनाव के लिए। जब भी चुनाव होंगे सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी सुनने पे रहेगी इन 6 उपचुनाव में, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 9 महीने से। जिस प्रकार से सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, अपराधियों से जो भय होना चाहिए, पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, वो भय गायब हो गया है। माफिया हावी हो गए हैं इस सरकार में और विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, निर्णय सरकार ले नहीं पा रही है। तो जो स्थितियां हैं, इकबाल ख़त्म हो गया एक तरीके से सरकार का। कोई डर भय नहीं है किसी को भी। जो पहले शुरुआत में ये सरकार बनी थी, तब इन्होंने कहा था कि साहब हम जो है वो जो माफिया हैं, माइनिंग माफिया हों चाहे बजरी माफिया हों, इनके खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ हम अंकुश लगाएंगे। लेकिन 2, 5, 10 दिन का ये दस्तूर करके उन्होंने सेटिंग कर ली और सरकार में बैठे लोग उनसे बंदी लेने लग गए और आज माफिया जो है वो पूरे प्रदेश में हावी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने माना है कि गंगानगर से हरियाणा की शराब, अवैध शराब चलती है और आराम से जो है वो गुजरात चली जाती है। तो इससे खुद मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं सोचो, सोचना नहीं है, करना है, उसको रोकना है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल निराशा है कि भाई हमारा क्या होगा, कहाँ हमारी पोस्टिंग होगी, क्या नहीं होगा। आपस में ग्रुप बन गए हैं। मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ ढीली होती जा रही है दिन प्रतिदिन। मंत्रियों को और विधायक को मुख्यमंत्री में विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि काम उनके हो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार कहाँ से चल रही है और कौन इसमें काम करेगा। जनता परेशान है। आपने बिजली देखा, पानी देखा, हीट वेव से लोग मरे। आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। 18-19 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हमारे यहाँ हो रही हैं। अपराध में भरतपुर सबसे ऊपर है, महिला अत्याचार में है, SC ST के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव जो समय पे होनी चाहिए, उसकी कोई रूपरेखा इस सरकार में हो नहीं रही है। पिछली सरकार को ताना देते हैं, लेकिन उनकी 800 कार्यों की समीक्षा की बात करने वाले 3 महीने में रिपोर्ट देने वाले थे, वो रिपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं। जिलों की समीक्षा करने वाले लोग, भारत सरकार ने जो जनगणना करने का जो आदेश दिया है, उसके बाद में अब ये जिलों में परिवर्तन कर नहीं पाएंगे। ये 3 महीने में इनको रिपोर्ट देनी थी, आज 9 महीने में भी ये कोई तय कर नहीं पा रहे हैं। तो सब दोनों जगह जहाँ चुनाव है, आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं और एक मुद्दा बड़ा वहाँ पे चल रहा है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि आदिवासी हिंदू है, कांग्रेस क्या नहीं, ऐसा इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये सवाल मैं लेना भी नहीं चाहता और मैं उत्तर देना भी नहीं चाहता। वो जाने, उनका कानून जाने, भारत का संविधान क्या कहता है, उस संविधान के मुताबिक जो चीज़ है वो है। मुद्दा ये है कि आदिवासी भी परेशान है, नॉन आदिवासी भी परेशान है, स्वर्ण कास्ट भी परेशान है, OBC भी परेशान है। न आदिवासियों के काम हो रहे हैं, न स्वर्ण कास्ट के काम हो रहे हैं, न OBC के हो रहे हैं। और हमारी पार्टी कह रही है कि OBC की जनगणना करो,
वो जनगणना ये कर नहीं रहे। SC/ST की जनगणना करो और जिसका जितने हक है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पड़ा 2010 से 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिए कि अगर आप पंचायत राज और नगर निकाय में आरक्षण देना चाहते हो OBC को, तो OBC की जनगणना सर्वे के आधार पर आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो राजस्थान सरकार में भी 3, 4, 5, 6 महीने से फाइल पड़ी है कि आपको OBC का सर्वे करने के लिए कोई आयोग बनाना पड़ेगा। वो बना नहीं पा रहे हैं और उसके बगैर मुझे लगता नहीं ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव करा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुद्दे जनता तकलीफ में है, बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक सवाल मेरा ये है कि उदयपुर में जो सांसद है मन्ना लाल जी, उन्होंने कहा है कि सरकार अभियान चलाएगी और जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनका आरक्षण वापस लिया जाएगा। इनके पास में धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। उनको MP बनाया जनता ने, तो उनको ये कहना चाहिए कि मोदी सरकार ये प्रोजेक्ट उदयपुर के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए ये लेकर के आ रही है, ये बात करनी चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, वर्ग संघर्ष करा करके, लोगों में नफरत का बीज बो करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो कांग्रेस का क्या? मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास बातें हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल एक ही काम है कि ऐसे मुद्दे ला करके लोगों में एक नफरत और एक विरोधाभास की बातें पैदा कर दो जिससे मुद्दों से ध्यान गायब हो जाए। ये सब वो बातें हैं जिनसे मेन प्रमुख मुद्दों से ध्यान कैसे डाइवर्ट हो। आप बताइए, बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, अतिवृष्टि में लोग परेशान हैं, किसान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, नौजवान बेरोजगार। आपका सवाल मैं जो कह रहा हूँ मैं ही बोलूँ।